आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। इससे पहले अपने दशमलव के पार्ट फेस्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन दशमलव के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। यानी दशमलव संख्याओं का प्लस करना, माइनस, इंटू और डिवाइड करना हमने पिछली क्लास में सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप दशमलव का पार्ट फेस्ट देख लीजिए। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे दशमलव के वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी एग्जाम के अंदर बनकर आएंगे। जैसे अपन बात करें दशमलव, तो आपने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो कि p बटा q के फॉर्म में, यानी कोई भी आपके पास में भिन्न होती हैं और भिन्न का ये ऊपर p क्या होता है, अंश, और ये q हर। यदि हमारे पास में ये जो हर है वो आपके पास में 10 का गुणज हो, यानी 10 का गुणज अगर आपके पास में होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एक दशमलव कहलाता है। अपने ये भी सीखा था कि दशमलव को किस प्रकार से परिमेय संख्या में बदला जाता है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.25, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटा के संख्या को लिखना होता है, और उसके बाद में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो एक के साथ में आपको 2 जीरो लगा देना है। ये सारे अपन पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन यहाँ पर दशमलव के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर दशमलव के कुछ 2 प्रकार के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे मान ले दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अपना अशांत दशमलव। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और अशांत को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक एक करके समझते हैं सबसे पहले कि ये शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव उस दशमलव संख्या को कहते हैं, यानी जब किसी संख्या के अंदर किसी दूसरी संख्या का अपन भाग देते हैं तो अगर हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी शेषफल 0 बचता है, तो उस प्रकार की दशमलव संख्या को अपन क्या बोलेंगे, शांत दशमलव संख्या बोलेंगे। जैसे मान लो मैं 1 में भाग दूँ 2 का, तो मुझे पता है ये पूरा पूरा जाएगा और 0.5 आने वाला है, यानी इसके आगे ये भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लो इसका मतलब ये है कि जब मैं 1 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 1 में नहीं गया तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लगाया, तो कितनी बार गया, 5 बार, 10 और 0, यानी कुल मिला के जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया और भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये जो 1/2 है वो मेरा शांत है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें 7/5, अब इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, 5 का भाग देना है 7 के अंदर, तो मुझे पता है एक बार जाएगा 5 आएगा और बट्टे में 2, फिर 0.0 और 4 बार जाएगा 20, 0 अपना रिमाइंडर आएगा, यानी इसका मतलब है 1.4। इसका मतलब ये भाग अपना पूरा पूरा चला गया। यानी ऐसी संख्या है जब जिसके अंदर किसी एक संख्या का भाग देने पर वह संख्या, मतलब शेषफल अगर 0 बचता है तो उस प्रकार की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर अपन बात करें अशांत, तो अशांत का मतलब होता है जब किसी संख्या के अंदर किसी दूसरी संख्या का अगर अपन भाग देते हैं तो वो संख्या क्या होती है, रिमाइंडर 0 नहीं बचता है और भाग कंटिन्यूस जाता रहता है अनंत तक। जैसे मान लो अपन बात करें, जैसे मैं 1 के अंदर 3 का भाग दूंगा, अब 1 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो ये क्या होगा, मेरा आंसर आएगा 0.3333, इस प्रकार से एंड सो ऑन आता रहेगा। जैसे कैसे आएगा इसको अगर बात करें, जैसे मान लो 1 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो ये 0 पॉइंट यहाँ पर 0 हो गया। अब 10 के अंदर जब अपन 3 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा और यहाँ पर 9, 10 में से 9 गया, 1 बच गया। अब क्या करेंगे, वापिस 0 लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 9 आएगा, माइनस करेंगे 1, वापिस 0 लगाएंगे, 3 बार जाएगा और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार के नंबर को अपन क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। अब ये अशांत भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें क्या है, ये 2 प्रकार के होंगे आगे। एक होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती,
और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब आप जान चुके हैं कि जब किसी नंबर में भाग देने पर शेषफल अपना जीरो नहीं आता है और भाग जो है अनंत तक जाता रहता है, उसको अपन अशांत बोलते हैं, यानी वो शांत नहीं होगा। उसके बाद में अगर बात करें अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब है रिपीटिंग, यानी जब कोई भी नंबर बार बार एक ही नंबर क्या होता है लगातार रिपीट होता है, तो उस प्रकार की जो दशमलव है उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। जैसे अभी अपन एक में जब 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में ये आ गया, जैसे मान लो 0.33333 इस तरह से चलता रहेगा। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.252525, इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहेगा। जैसे मान लो किसी भी नंबर में भाग देने पर आपके पास में आ गया 1717117, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ अनंत तक चल रहा है। जैसे इसी प्रकार से अपन बात करें 0.532222, इसमें क्या है जब 5 और 3 के अंदर तो क्या हुआ पूरा पूरा गया, उसके बाद में आपने देखा तो 2 हर बार एंड सॉन तक रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल जिसमें कोई भी नंबर जो लगातार रिपीट होता है अनंत तक, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार जो नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। और अशांत अनावर्ती में क्या होगा, अशांत का मतलब वही है कि भाग पूरा नहीं होगा, यानी शेषफल अपना जीरो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अनावर्ती का मतलब है कि जो वर्ड है वो रिपीट नहीं होगा। इसमें तो कोई भी एक अंक क्या होता है रिपीट होता है, 2 अंक रिपीट होते हैं, यानी वो एक जोड़ा वापस, जैसे मान लो इसमें 3 हो रहा है, इसमें 2 5 एक निश्चित क्रम से आप इसमें रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो इसमें इस तरह से आ गया, जैसे √2 है तो 1.4145 इस प्रकार से ये नंबर आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 1.4 के बाद में 1 आया, फिर 4 के बाद में 5 आया, इस प्रकार से नंबर अलग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीट नहीं हुआ। जैसे मान लो आप पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू जैसे 3.141 इस तरह से चलती रहती है। यानी यहाँ पर देखो क्या हुआ कि नंबर अलग आ जाएंगे, यानी वो अलग अलग नंबर आएंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार के नंबर को अपन क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शांत और अशांत आवर्ती के बारे में समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें आपके क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे मान लो 0.333 ये आ गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी जो नंबर लगातार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर अपन बार लगा देंगे। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि 3.252525, यहाँ पर आपने देखा कि पॉइंट के बाद में जो 252525 एक निश्चित क्रम के बाद में रिपीट होता है, तो इसको अपन लिख देंगे 3.25 के ऊपर बार। इस बार का मतलब है बार के नीचे जो भी नंबर है वो लगातार रिपीट होता है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.341212, इसका मतलब 3 और 4 रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में जो 1 2 है वो लगातार रिपीट होता है। इसका मतलब 1 और 2 के ऊपर अपन बार लगा देंगे। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से आ गया 32.5040404 एंड ये रिपीट होता है, तो इसको आपको लिखना है 32.5 को एज इट इज़, और 04 के ऊपर अपना क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से आप शांत और अशांत दशमलव को पहचानने में काबिल बनेंगे। आगे बात करते हैं अपन, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि जो आपके परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना, यानी जो दशमलव प्रसार है ये, इसको अपन क्या करेंगे परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा, अगर शांत को आपको परिमेय संख्या में बदलना है, शांत दशमलव प्रसार को परिमेय में बदलना है, तो ये तो बहुत आसान है। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि 5/2, तो आप डायरेक्ट भाग देना है, तो आपके पास में कितना आ गया, 2.5 आ गया। जैसे मान लो आप भाग देंगे 10 के अंदर 5 का, तो आप जब 10 के अंदर आप 3 का भाग देंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 3.3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या शांत को परिमेय में बदल सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न एग्जाम में बनकर आएगा वो इस प्रकार से होगा, वो होगा अशांत का, यानी अशांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना, यानी एक भिन्न के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी आपके पास में ये आ गया, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.3 बार, आपके पास में नंबर आ गया 0.3 बार को दशमलव प्रसार यानी परिमेय संख्या में बदलिए।
0.3 बार को परिमेय संख्या में बदलिए। परिमेय संख्या में बदलिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो, तो इसको दो तरीके होते हैं। एक तरीका अपन डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसको किस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे। एक उसका तरीका बताऊंगा और उसके बाद में इसका एक जो शॉर्ट तरीका है, यानी वो भी एक तरह से आप उसको कॉन्सेप्ट कहेंगे, अपन ट्रिक नहीं कहेंगे, और उसके आधार पर आप जो है सीधा कम समय में आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके तरीके की। जैसे मान लो सबसे पहले तरीका ये होता है कि इसको x बराबर लिखना है। जो आपके पास में नंबर है इसको आप x के बराबर लिख दो, यानी x बराबर लिखेंगे 0.3 बार। ये आ गया आपके पास में 0.3 बार का मतलब यहाँ पर इससे है कि x बराबर 0.3333 इस प्रकार से है। अब देखो यहाँ पर इसको आप नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करना है। जब समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x बराबर 0। जब इसको 10 से गुणा करेंगे, देखो ये इसको 10 से गुणा करेंगे, 1 3 आगे आ जाएगा तो 3.3 बार आपका वापस बच जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आपको माइनस करना है। जब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास में आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, 10x में से ऊपर वाला 1x माइनस करना है, और यहाँ पर 3.3 बार में से ये 0.3 बार आप माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या बच के आएगा, देखो 10x में से 1x गया, आपके पास में आ गया 9x, और 3.3 बार में से 0.3 बार गया तो आपके पास में 9x बराबर 3 आ गया। और यहाँ पर आप देखते हैं तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 3/9। एक तो ये तरीका होता है, और वो कट के x बराबर आपके पास में आ गया 1/3। अब इसका दूसरा तरीका और होता है। दूसरा तरीका आपके पास में ये होगा कि जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.3 बार, तो आप क्या करेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अपन सबसे पहले पहला टाइप्स इसका पढ़ते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। अगर आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि 0.3 बार को 10 भिन्न में बदलिए या परिमेय संख्या में बदलिए, तो क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संख्या को जैसे पॉइंट के बाद में 3 के ऊपर बार है तो इसको क्या करेंगे, अपन बिना बार लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। अब देखना है पॉइंट के बाद में कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पर देखा पॉइंट के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने अपन को 9 लिख देना है। तो आपका आंसर आ गया 3/9। सीधा सा आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया 0.343434 इस प्रकार से आ गया, तो आप इसने देखा इसको मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.3 और 4 के ऊपर बार हैं। 0.3 4 के ऊपर बार है, क्या करेंगे अपन बार को हटाएंगे और बटे के अंदर क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने आपको 9 लिखना है। वापिस गौर कीजिए, यहाँ पर क्या था, 3 के ऊपर बार था, इसका मतलब 1 9 लिखा। यहाँ पर 3 4 के ऊपर बार है तो सबसे पहले बार हटा करके 3 4 को ऊपर लिख दो। जितनी संख्या के ऊपर बार हैं बटे के अंदर उतने ही आपको 9 लिखने हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 0.444 इस प्रकार से अनंत तक है, तो इसको आप क्या करेंगे, 0.4 के ऊपर बार लिखेंगे। सबसे पहले बार को हटाएंगे और बटे के अंदर देखना दशमलव के बाद में, यानी बार कितनी संख्या के ऊपर है, बार अगर एक संख्या के ऊपर है तो बटे के अंदर आपको 1 9 लिखना है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.202020 और यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.2 बार 20 के ऊपर बार हैं, तो अपने सबसे पहले बार को हटाएंगे और बट्टे के अंदर क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं उतने आप क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। तो इस प्रकार से टाइप नंबर फर्स्ट हो गया कि पॉइंट के बाद में क्या करेंगे, जितनी भी नंबर हैं उस सब के ऊपर बार हैं तो बार हटा करके जितने नंबर के ऊपर बार हैं उतने आप बटे में 9 लिखना होता है। टाइप नंबर सेकेंड आपका ये बन के आ सकता है कि 0.341441 एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि 0.341 के ऊपर बार है। यहाँ पर जब अपन देखते हैं एक निश्चित क्रम के बाद में क्या होता है, 4 और 1 लगातार रिपीट होता है, तो अपन 4 1 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन बार को हटा करके दशमलव को हटा करके सीधा नंबर को लिखना है आपको। जब आप नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
341। दशमलव को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, आपका नंबर आ गया 341। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे अपन। माइनस किसको करेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस अपन उस नंबर को करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर देखा 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 को अपन यहाँ पर माइनस करेंगे। अपॉन में वापिस वही करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार हैं उतने 9 लिखना है। 4 और 1 2 नंबर के ऊपर बार हैं, तो यहाँ पर 2 क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। अब ये देखना है कि दशमलव के बाद में यानी राइट के अंदर जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने अपन को यहाँ पर 0 लिखना है। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो अपन 1 0 लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो 341 में से 3 गया तो आपके पास में आ गया 338/990। तो इस प्रकार से आप इसको सरल करके लिख सकते हैं। जैसे वापस गौर कीजिए आपने क्या किया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में नंबर है उसको दशमलव और बार को हटा करके लिखना है। तो आपका नंबर आ गया 341। अब देखना है कि ऐसे नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने देखा 3 है, उस 3 को माइनस कर दिया। अब जितने नंबर के ऊपर बार हैं उतनी बार 9 लिखना है। 2 नंबर के ऊपर बार हैं, 2 बार 9 लिख दिया। अब यहाँ पर आपने देखा तो क्या बस जो पीछे बस गया राइट के अंदर उतने 0 लगाने। जैसे मान लो 1-2 एग्जाम्पल अपन और करते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास में आ गया 0.25 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि 0.2555 लगातार रिपीट होता है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 के ऊपर बार हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बार और दशमलव को हटा के लिखेंगे। तो अपना नंबर आ गया 25। अब इसमें से वो देखना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को अपन माइनस कर देंगे। फिर बटे के अंदर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। अब देखना है ऐसी कितनी संख्या है, दशमलव के राइट में देखना है, सिर्फ दशमलव के राइट में एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 23/90। अब ये नहीं कट रहा है तो यहीं रहने देंगे अपन, कट रहा है तो आप काट सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में नंबर आ गया 0.3 के ऊपर बार, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो सबसे ऊपर पहले तो आप दशमलव और नंबर को हटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में 37/37। देखिए इधर सबसे पहले दशमलव और बार को हटाएंगे, आपके पास में नंबर आ गया 37। अब ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा 3 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन जितने नंबर के ऊपर बार होते हैं उतने 9 लिखना है। तो एक बार 9 और 1 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर आ गया 33/90। यानी जब इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो ये 11 बार गया और ये आपके पास में 30 बार गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। जैसे और नंबर लेते हैं, अभी जो भी एग्जाम्पल मैंने लिए थे वो क्या थे, दशमलव के बाद में थे और दशमलव के आगे 0 था। अब 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 0.3 या 1.25 के ऊपर बार आ गया, 1.25 के ऊपर बार आ गया, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी संख्या को, वही कॉन्सेप्ट करना है, पूरी संख्या को बार और दशमलव को हटा के लिखना है। तो पूरी संख्या आपके पास में क्या आ गई, 125 आ गई। अब क्या करेंगे, 125 में से अपन उस संख्या को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो वो संख्या अपन देखते हैं 12 बचती है, तो माइनस का 12 अपॉन, अब बटे के अंदर वही देखना है, बटे के अंदर आपको दशमलव के इधर राइट में देखना है, लेफ्ट में नहीं देखना है। राइट के अंदर देखते हैं तो बार कितनी संख्या के ऊपर 1, तो एक बार अपन क्या कर देंगे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना है ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक बार 0 आएंगे। जब इसके ऊपर 125 में से 12 को माइनस करते हैं तो आपके पास में कितना बचता है, 113/90 आपका आंसर आ गया। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार से नंबर आ गया कि 3.4 इस प्रकार से आ गया। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट एंड अप टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब 3.4 से पूरा का पूरा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट और दशमलव बार को हटा करके लिखेंगे पूरी संख्या को। तो पूरी संख्या आ गई 346। अब उस नंबर को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो माइनस का अपन कर देंगे यहाँ पर 3। फिर क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार हैं उतने 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर बार हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार 9 लिखेंगे। और दशमलव के राइट में देखना है, तो दशमलव के राइट में अगर एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है तो ये 9 ही रहेगा, इधर नहीं देखना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो जब माइनस करेंगे 346 में से 3 माइनस हुआ तो 343/99 आपका आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास में एग्जाम्पल आ गया 0.23।
और यहाँ पर 3 के ऊपर बार हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है आपको कि दशमलव को हटा के लिखना है। तो दशमलव और बार को हटा के लेंगे, आपके पास में नंबर आ गया 23। ऐसे नंबर को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 2 को माइनस कर देंगे। बटे के अंदर उतने 9 जितने की संख्या के ऊपर बार हैं, एक नंबर के ऊपर बार, एक बार 9। राइट के अंदर ऐसे नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 बिना बार का है, तो एक बार 0। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 23 में से 2 गया तो आपके पास में आ गया 21/90। जब इसको आप काटेंगे 3 की टेबल से ये 7 बार जाएगा और ये 30 बार जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप जो है वो अशांत परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपन लेते हैं कि आपके प्रश्न इस प्रकार से भी बन के आ सकता है कि जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि 0.39 के ऊपर बार हैं और वो किसके बराबर है। तो आपके दिमाग में जस्ट आना चाहिए, सबसे पहले अपन बार को और हटा के लिखेंगे तो 300 मतलब 39 और बटे के अंदर क्या आएगा, 2 बार 9 आ जाएगा। तो आपको बताया था कि अगर आगे 0 है और पॉइंट के बाद में पूरी संख्या के ऊपर क्या है आपके पास में बार हैं, तो उसको हटा करके जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 9। तो आपका आंसर आ गया 39/99। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो 39/99 किसके अंदर है। जब ये आगे काटेंगे तो ये देखो कट जाएगा 13 बार और ये कट जाएगा 33 बार। तो आपका ऑप्शन आएगा 13/33, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है 13/33। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 0.242424 एंड अप टू इन्फिनिटी, यानी ये अनंत तक चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 0.24 के ऊपर बार लिखेंगे, यानी अपने पास में ये नंबर है और इसको आपको दशमलव संख्या के अंदर परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बार को हटा के पूरे नंबर को लिख दो। उसके बाद में जितनी संख्या के ऊपर बार हैं उतनी बार बट्टे में 9 लिखना है। तो 2 संख्या के ऊपर बार हैं, इसका मतलब 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जब अपन इसको काटते हैं 3 की टेबल से कटता है, ये कटेगा 8 या 24 और ये कटेगा आपके पास में 33 बार, यानी 8/33 आपका ऑप्शन रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास में नंबर आ गया 1.3 बार, यानी 1.333 अप टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से आपके पास में कोई भी नंबर आ गया और उसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1.3 बार को हटा करके पूरे नंबर को लिखना है 13। ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस करेंगे तो या माइनस का 1। अब बटे के अंदर कितने आएंगे, जितने नंबर के ऊपर बार हैं। राइट के अंदर देखना है तो एक संख्या के ऊपर बार हैं तो एक बार 9। राइट के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो 13 में से एक गया, आपके पास में आ गया 12/9। दोनों 3 की टेबल से कटेंगे 4 बार और 3 बार, तो 4/3 आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4/3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ पर भी है आपके पास में, इसको 3/4 इस तरह से ऑप्शन रिपीट नहीं होगा, यानी 4/3 आपका राइट आंसर होने वाला है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन आ गया 0.4 के ऊपर बार है और इसका वर्गमूल है। अब आपके दिमाग में आता होगा वर्गमूल आ गया तो कैसे निकालेंगे, पर्सन आपका चेंज हो गया। बिल्कुल आपका वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आपको 0.4 के ऊपर बार है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 0.4 के ऊपर बार आ गया, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के ऊपर बाद में क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो बट्टे में 1 9 आ जाएगा, यानी 0.4 बार का तात्पर्य 4/9 से है। अब इसका वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल का मतलब इसका ऊपर रूट लगा दो। जब यहाँ पर आप रूट लगाते हैं तो आप देखते हैं कि 4 का रूट कितना होता है 2 और 3 का रूट कितना, 9 का रूट होता है 3। तो 2/3 आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। जब 2/3 ऑप्शन में नहीं है, कुछ इस प्रकार से है, तो आप क्या करेंगे, 2 के अंदर 3 का भाग देंगे तो ये 0.20 बार और इस प्रकार से आपका 6 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो इसको आप लिखेंगे 0.6 बार। तो इस प्रकार से 0.6 बार ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न अपन लेते हैं कि आपके पास में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बार कितने संख्या के बार और दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका नंबर आ गया 63। अब बट्टे के अंदर 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखते हैं तो 37 और बट्टे के अंदर 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है जैसे अपने भिन्नों में किया था, जब दोनों का लसअप आएगा 99 और ऊपर क्या हो गया 63 प्लस 37, ये आपका बन गया 100/99। तो आपका आंसर रहने वाला है 100/99। 100/99 जब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जैसे मान लो अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि यदि 0.111 एंड अप टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1/9। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 0.444 क्या होगा, यानी 0.1 बार का तात्पर्य 1/9 है। तो 0.444 यानी इसका मतलब क्या होगा। तो सब आप क्या करेंगे, इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लो आप। 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास में बच गया 0.11 एंड अप टू इन्फिनिटी। जब इसको अपन देखते हैं तो 4 का 4 और 0.111 यानी 0.1 बार, और इसका आंसर हमारे पास में 1/9। तो यहाँ पर आपको रखना है 1/9। अब इसको जब अपन मल्टीपल करेंगे कटेगा नहीं, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें से अपन 4 कॉमन लेंगे तो 0.11 अनंत तक पीछे बच जाएगा, और 0.11 की वैल्यू आपके पास में 1/9 है। तो 1/9 का आगे 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/9 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार से नंबर आ गया कि 0.63 के ऊपर बार हैं, प्लस 0.37 के ऊपर बार हैं, प्लस 0.80 के ऊपर बार हैं। इसका मतलब ये है कि इसको अपन लिखेंगे 63/99। यहाँ पर लिखेंगे 37 बटे में वही 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ पर 80 और बटे के अंदर 2 बार 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास में आने वाला है 99। ऊपर देखो 63 और 37 हो गया 100, और 100 में जब 80 ऐड करेंगे तो आपके पास में हो गया 180। अब देखा 180 कहीं ऑप्शन में है, तो 180 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। ये दोनों क्या करेंगे, दोनों 9 की टेबल से कटता है, तो 9 की टेबल से ये 20 बार कट गया और ये 11 बार कट गया। अब क्या करेंगे, जब 20 के अंदर आप 11 का भाग देंगे, तो 20 के अंदर जब 11 का भाग देंगे तो आपका 1 पॉइंट आएगा। तो यहाँ सब में 1 पॉइंट है, तो 1.11 8 बच गया, यानी कि ऊपर से 0 उतारेंगे तो आपका क्या आएगा। तो इस प्रकार से आपका 1.8181 इस प्रकार से आपका रिपीट होने वाला है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास में अगला नंबर कुछ इस प्रकार से आ गया कि 0.11 के ऊपर बार हैं, प्लस 0.22 के ऊपर बार हैं, और इनटू में आपके पास में क्या है, 9 है। इसको आपको सॉल्व करना है। आप किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से बार हटा के लिखना है। बार हटाएंगे, बटे के अंदर क्या आ जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा, प्लस आगे यहाँ पर देखते हैं, बार हटाते हैं तो 22, और बटे के अंदर जितनी संख्या के ऊपर बार हैं उतनी बार आपको 9 लिखना है, तो 2 बार 9 आ जाएगा, और बार इनटू के अंदर आपके पास में कितना है, 9 है। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 99। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो 11 और 22 कितने हो गए, आपके पास में हो गए 33, और बटे के अंदर हो गया 9। 9 से ये कट गया कितनी बार, 11 बार, और 11 से ये कट गया आपका कितनी बार, 3 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। जैसे आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 3.37 और इसमें से 2.59 को माइनस करना है, यानी बार हैं दोनों के ऊपर। तो आप इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप देखते हैं तो 87 में से 59 गया, यानी 2 संख्या के ऊपर बाहर हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि 3.8787 एंड अप टू इन्फिनिटी, और इसका तात्पर्य ये है कि 2.5959 इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो 87 में से 59 को जब अपन माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 28 बच जाएगा, और उसके ऊपर भी अपन क्या करेंगे, बार करेंगे। पॉइंट 3 में से 1 गया, 2 गया, तो यहाँ पर 1 बच गया, तो आपका आंसर आ गया 1.28 के ऊपर बार, और इसका मतलब है 1.282828 इस प्रकार से अनंत तक चलता रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा 1.28। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि 1.2 बार को गुणा करना है 0.03 बार से। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 1.2 बार का गुणा होगा 0.03 बार के साथ। तो सबसे पहले आपको बार को क्या करना है, हटाना है, और उसकी जगह परिमेय संख्या बनानी है। तो सबसे पहले बार को हटाएंगे तो आपके पास में आ गया 12। अब 12 में से यहाँ पर 1 माइनस होगा, और बट्टे के अंदर जितनी संख्या के ऊपर बार हैं उतनी बार 9 आएगा, लेकिन केवल राइट में देखना है। अगर राइट के अंदर ऐसी कोई संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतने आपको 0 लिखने हैं, इनटू जब यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके पास में क्या बचता है, 0.03 है। तो देखो यहाँ पर
3। अब देखना है कितनी संख्या के ऊपर बाहर नहीं है, तो यहाँ देखा आप माइनस का 0 और बटे के अंदर क्या होगा, आपके पास में एक संख्या के ऊपर बाहर है तो 9, और यहाँ पर एक संख्या आपके पास में बच गई, तो इसलिए क्या करेंगे, एक 0 बटे के अंदर आएगा। ये 0 आगे है, इसका मतलब ये 0 काउंट होगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो 11 माइनस 9, 11 में से एक गया, आप 12 में से एक गया, 11 बटा 9 इंटू 3 बटा 90, 9 हो गया। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो आपके पास में कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पर आप देखा तो 11 बटा 27 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर 11 बटा 27 आपका राइट आंसर होगा। जब इसके अंदर आप भाग देंगे तो 0.03737 बार जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इस प्रकार आप अशांत दशमलव प्रसार को जो है परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।